दर्शन करने जाते, स्नान करने जाते, पूजन करने जाते, और जब निकलते तब रैदास से कहते, रैदास चलो आज गंगा जी का दर्शन तुम भी कर लो। क्या तुम तो दिन भर अपने काम में ही लगे रहते हो, चलो आज गंगा जी का दर्शन कर लो, पूजन कर लो। रैदास भक्त कहता, बाबा आप जा ही रहे हो, आप ही स्नान करो, मेरी तरफ से गंगा मैया को प्रणाम बोल देना। एक दिन पूर्णिमा का दिन था। पंडित जी ने कहा, रैदास तुम किसी दिन मेरी बात नहीं मानते, आज चलो, आज पूर्णिमा का दिन है। रैदास ने कहा, ब्राह्मण देवता आज काम कुछ जाते हैं, एक काम करो, मेरे पास 2 फल है, ये ले जाकर के गंगा मैया को चढ़ा देना और कहना कि भक्त रैदास ने दिया है मैया, इसे स्वीकार कर लो। अपनी चमड़ी की जो थैली थी ना, उसी में 2 फल रखे थे भक्त रैदास। दोनों फल निकाल करके उस ब्राह्मण देवता को देते हैं। ब्राह्मण देवता ले जाकर के बड़े प्रेम से गंगा मैया को अर्पित करते हैं। हे गंगा मैया, भक्त रैदास ने आपके लिए 2 फल दिए हैं, इसे स्वीकार कर लो। जैसे ही गंगा मैया को वो फल अर्पित किए हैं ब्राह्मण देवता, गंगा मैया प्रकट ही तो हो गई। गंगा मैया प्रकट हो गई और एक सोने का दिव्य कंगन उस ब्राह्मण को दी और गंगा मैया ने कहा, पंडित जी यह कंगन ले जाकर के मेरे परम भक्त रैदास को दे देना। ब्राह्मण देवता ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता। अब गंगा मैया ये दिव्य कंगन दे करके अंतर्ध्यान हो गई। पंडित जी के मन में जो भाव था बदल गया। पंडित जी सोचे, रैदास कोई थोड़े देखने आया है, रैदास थोड़े देखने आया है कि गंगा मैया ने उसके लिए क्या दिया है। अब वो सोने का दिव्य कंगन ले जाकर के अपनी पत्नी को देते हैं। पत्नी कहती है उनकी, ऐसा दिव्य कंगन तो रानी के भी पास नहीं है। यदि राजा को ये बात पता लग जाए कि हमारी रानी से भी श्रेष्ठ कंगन पंडिताइन के पास है, पता न वे हमें जीवित छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ब्राह्मण देवता इसे ले जाकर के सोनार को ही बेच दो। और ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, उसे ले जाकर के सोनार को बेच देते हैं। सोनार के मन में भाव आया, अरे ऐसा दिव्य आभूषण तो ये रानी के लायक है। वो दिव्य आभूषण सोनार के यहां से रानी के पास आ गया। रानी ने जैसे ही देखा उस दिव्य सोने के कंगन को, आज हठ ही तो कर बैठी राजा के सामने, स्वामी एक कंगन का मैं क्या करूंगी, इसका जोड़ा लगाइए। अब राजा बड़े परेशान हुए। फिर उस स्वर्णकार को बुलाए। वे स्वर्णकार आए राज दरबार में। राजा ने आदेश किया, इसी के जैसा एक और कंगन बनाओ। उस सोनार ने कहा, महाराज ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। बोले कि तब तुम्हें कहां से मिला? बोला कि ये तो पंडित जी दिए। और पंडित जी की खोज हुई। पंडित जी को राज दरबार में हाजिर किया गया। पंडित जी तुम कहां से पाए इस सोने के कंगन को? पंडित जी ने कहा कि यदि यहां झूठ बोलूंगा तो राजा हमें जान से मार डालेगा। सच्चाई पंडित ने बता दी, महाराज हमको गंगा मैया ने दिया है। गंगा मैया ने दिए? कैसे दिया? तो वो जो भक्त रैदास है ना, वो फल दिया गंगा मैया को चढ़ाने के लिए, हमने चढ़ाया, गंगा मैया ने उसको दिया, वो हम रख लिए। ऐसे करते करते वो आपके पास पहुंच गया।
अब हुआ कि रैदास को बुलाया जाए। तो रैदास प्रेमी सज्जनों भगवान का परम भक्त था, किंतु स्वाभिमानी था। राज दरबार से खबर गई, राजा बुला रहे हैं, नहीं आया। जो भगवान के भक्त होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ भगवान की सत्ता में भरोसा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही अपना मालिक समझते हैं। रैदास नहीं आया है। अब तो रैदास की महिमा को राजा भी जान गए थे ना, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा पहुंच गए रैदास के पास। रैदास, ऐसा करो, दूसरा कंगन जैसे भी हो व्यवस्था करो। रैदास ने कहा, महाराज वो तो एक बार हो गया, अब कहां से। राजा होकर के अपनी रानी के लिए निवेदन करते हैं, नहीं रैदास, एक बार और गंगा मैया को बुलाओ। रैदास ने कहा, महाराज हम प्रयास करेंगे, आप रानी को बुलाओ। रानी आती है। रानी के सामने कहा कि ऐसे कैसे कंगन मंगा दूं, उनका नाप भी तो चाहिए ना, साइज भी चाहिए। और आज जिस कटोरी में पानी रखा था चमड़ा भिगोने के लिए, उसी में गंगा मैया का स्मरण किया है रैदास, और बोला है, हे गंगा मैया, यदि हमने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, आपकी पूजा की है, तो हे गंगा मैया, रानी के लिए एक वैसा ही दिव्य कंगन उपलब्ध करा दीजिए। गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई है। रैदास के पात्र में गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई है, और प्रकट होकर के दिव्य कंगन दूसरा लेकर के आई है। प्रेमी सज्जनों, इसलिए कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये रैदास की ही बात है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप गंगा नहाते रहे, प्रयाग नहाते रहे, तीर्थों का भ्रमण करते रहे, लेकिन यदि आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है, आपका मन निर्मल नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो भक्त रैदास के बारे में और बहुत सारी मनमोहक कहानियां हैं। मूल प्रसंग पर भी आना है, इसलिए रैदास जी के प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं और आगे मूल कथा पे आते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, कल हम लोग कथा को